खेती देश की एक महत्वपूर्ण समस्या है। इस देश को आजादी मिली उस समय 80% से अधिक लोग खेत पर निर्भर थे, उत्पादन लेते थे, मगर जमीन और अधिक नहीं बढ़ी। ऐसा दुख राकापा के सुप्रीमो शरद पवार ने आज अमरावती में व्यक्त किया। अमरावती के नागपुर रोड स्थित होटल गौरी इन में आज कृषि स्नातक संगठन का पहला राज्य स्तरीय अधिवेशन आयोजित किया गया था। इस समय मार्गदर्शन करते हुए वे बोल रहे थे। पश्चिम विदर्भ के किसान पुत्रों ने खेती पूरक व्यवसाय से जुड़कर उत्पादन को बढ़ावा देना चाहिए। अवसर मिले तो राजनीति में भी कदम बढ़ाना चाहिए। राज्य में बेमौसम बारिश के कारण किसानों पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में फिलहाल विभिन्न विकास कामों के कारण खेती के लिए पर्याप्त जमीन बाकी नहीं है। इस वजह से इस मुद्दे को लेकर पवार ने उपस्थितों का मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम में शरद पवार के अलावा राकापा के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल, पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, शिवाजी शिक्षण संस्था के अध्यक्ष हर्षवर्धन देशमुख, पूर्व मंत्री वसुधाताई देशमुख, राकापा प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के, विधायक अशोक पवार, विधायक शेखर निकम, कृषि विभाग के पूर्व आयुक्त डॉक्टर माई साहेब, प्रदेश समन्वयक प्रभाकर देशमुख, आयोजक सुधीर राउत, सचिन हिवसे पाटिल, शंतनु हिवसे पाटिल समेत अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। तो महाराष्ट्राचा विचार केला तर 56% जमीन ही पिकाखाली आहे आणि बाकीची जमीन ही अन्य कामाच्यासाठी घेतली आणि दिवसेंदिवस हे 56%चं प्रमाण खाली येते। का खाली येते? आज आम्ही सकाळी प्रफुल्ल मुंबईवरून विमानाने चालू नागपूरला आणि मी खाली बघत होतो विमानातनं, मला हा समृद्धी मार्ग दिसला आणि तो नागपूरपासून जवळपास नाशिकच्या आसपास दिसत होता। आता समृद्धी महामार्ग झाला, त्याचा उपयोग आहे, पण जमीन कुठली गेली शेतकऱ्याची। मोर्शी तहसील में आने वाले रिद्धपुर ग्राम में शनिवार रमजान ईद के दिन शहर के काजी शरफुद्दीन की रोजेदारों को ईद उल फितर की नमाज अदा करवाने के बाद घर पहुंचने पर अचानक तबीयत बिगड़ने के कुछ समय बाद मृत्यु हो गई। शहर के काजी शरफुद्दीन ने पूरे माह रोजे रखे थे। समाज बंधुओं को ईदगाह पर नमाज अदा करवाने के बाद सबसे मुलाकात कर ईद मुबारकबाद देकर वे घर पहुंचे थे और अचानक देहांत हो गया। उनके निधन से रिद्धपुर ग्राम में शोक व्याप्त है। शनिवार को ही उन्हें ईशा की नमाज के बाद सुपुर्द ए खाक किया गया। बुल्ढाना जिले के जलगांव तहसील के पूर्णा नदी के किनारे बसे हुए भेंडवल गांव में शनिवार को अक्षय तृतीया के मुहूर्त पर घट की रचना की गई। रविवार की सुबह इस घट को खोला गया, जिसके बाद भविष्यवाणी की गई। यह परंपरा 350 सालों से अधिक पुरानी है। इस भविष्यवाणी में बताया गया कि राजा कायम रहेगा, फिर भी राजा को तनाव रहेगा। वर्षा काल में पहले महीने कम पानी रहेगा, जबकि दूसरे महीने साधारण और तीसरे महीने में अधिक बारिश होगी और चौथे महीने में कम बारिश होगी। इस साल भी मौसम की बारिश अधिक होगी, जिसके कारण फसलों का नुकसान होगा। इस प्रकार की भविष्यवाणी की गई। इसी के साथ विभिन्न प्रकार के रोग और फसलों पर संकट रहेगा। इस प्रकार की भविष्यवाणी भेंडवल में की गई। राजनीति से लेकर किसानों तक और देश के आर्थिक एवं सार्वत्रिक भविष्यवाणी यहाँ की जाती है, जिसकी ओर सभी का ध्यान लगा रहता है। इस घट की रचना चंद्रभान महाराज के वंशज पूजाजी महाराज एवं सारंगधर महाराज करते हैं और अक्षय तृतीया के दूसरे दिन सूर्योदय के समय भविष्यवाणी करते हैं। इस घट में गेहूं, ज्वार, तुअर, उड़द, मूंग, चना, जवस, तिल, भादली, बाजरा, चावल, अंबाड़ी, करडी, सरकी आदि प्रकार के अनाज रखे जाते हैं। भेंडवल की भविष्यवाणी सुनने के लिए विदर्भ के साथ मराठवाड़ा, कोकण, गोवा, मध्य प्रदेश आदि क्षेत्रों से सैकड़ों किसान आते हैं। पानविळा सुपारी कायम आहे, त्याच्यावर सुद्धा थोडी थोडी माती होती। जे 9 खंड असतात त्या 9 खंड पृथ्वी म्हटल्या जाते। कोणत्याही खंडावर असा मान सांडलेला नाही, त्यामुळे सार्वत्रिक पीक येईल असं सांगता येईल। याप्रमाणे यावर्षीच्या मांडणीचं भाकीत आहे।
स्थानीय कृषि उपज मंडी में आगामी 28 अप्रैल को होने वाले चुनाव में महाविकास आघाड़ी पुरस्कृत सहकार पैनल का श्री क्षेत्र वायगांव स्थित विख्यात गणपति मंदिर से विधायक यशोमती ठाकुर तथा कांग्रेस राकापा शिवसेना पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में शुभारंभ किया। चांदूर बाजार शहर के कृष्णकुंज बिहार कॉलोनी के सुभाष झोलेकर की इमारत में प्रज्वल झोलेकर और अक्षय झोलेकर द्वारा एक पखवाड़ा पूर्व से शुरू किए गए रॉयल 10 कैफे में अय्याशी शुरू रहने का परिसर में नागरिकों ने आरोप करते हुए पुलिस में शिकायत कर उसे बंद करने की मांग की है। नागरिकों का आरोप है कि कैफे की आड़ में यहाँ युवक युवतियां आकर अश्लील हरकतें करते हैं। पहले नागरिकों ने झोलेकर बंधुओं को कैफे बंद करने कहा, लेकिन उनके न मानने पर पुलिस में शिकायत दर्ज की। शिकायत मिलने पर पुलिस के दल ने रॉयल 10 कैफे पहुंचकर वहां का निरीक्षण किया और पश्चात नोटिस देकर उसे बंद करने कहा। गोवा से गिरफ्तार किए गए तीनों क्रिकेट बुकियों को अदालत ने एक दिन रिमांड पर रखने के आदेश दिए हैं। साथ ही इस प्रकरण के फरार आरोपी योगेश साबू ने अंतरिम जमानत के लिए अदालत में याचिका दायर की है। बता दें कि पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी क्रिकेट सटोरियों के खिलाफ अभियान इन्होंने शुरू किया है। बीते बुधवार को विशेष दल ने गोवा से आदेश जवर, कास्को और तुषार कारवा को गिरफ्तार कर लिया था। विशेष दल ने बडनेरा रोड पर कुछ दिन पूर्व हर्षद जायसवाल को फर्जी क्रिकेट आईडी प्रकरण में गिरफ्तार किया था। उस समय उसने योगेश साबू द्वारा आईडी दिए जाने की जानकारी पुलिस को दी थी। साथ ही गोवा से गिरफ्तार किए गए तीनों बुकियों के योगेश से संबंध रहने के बाद पुलिस जांच में पता चली है। राजापेट थाना क्षेत्र के टॉपर हॉस्टल के सामने गैंगवार हुआ। एपी गैंग के हमलावरों ने एनके गैंग के एक सदस्य की हत्या का प्रयास किया है। शहर में फिर से दोनों गैंग के बीच गैंगवार का सिलसिला शुरू हो चुका है। बच्चू वानखड़ी की हत्या में शामिल एके गैंग का करण इटोरियन कुछ दिन पूर्व ही जेल से बाहर आया। तब से गेम का प्लान बनने लगा। शुक्रवार की शाम यह मंजर देखने को मिला। खबर मिलते ही राजापेट पुलिस का दल मौके पर पहुंचा। तब जख्मी को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, जिससे अपराध दर्ज कर 7 से 8 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। नागपुर शहर के सीताबर्डी में हत्याकांड प्रकरण में फरार आरोपी को मोर्शी तहसील के कोलविहिर गांव से गिरफ्तारी मिली है। साहिल राउत हत्या को अंजाम देने के बाद इस परिसर में छिपा, ऐसी जानकारी नागपुर के सीताबर्डी पुलिस को मिली। मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस के दल ने उसे दबोच लिया। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य की सीमा पर सटे अंजनगांव कस्बा वन परिक्षेत्र से 4,75,000 रुपए का सागवान बरामद कर लिया। अधिकारियों ने गोपनीय सूचना के आधार पर सिगराली तालाब के समीप मोहम्मद साबिर के खेत में छापा मारकर भारी मात्रा में सागवान जब्त कर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की है। आगामी 30 अप्रैल को एमपीएससी की परीक्षा होने वाली है। इस दौरान परीक्षा से पहले ही लाखों विद्यार्थियों के हॉल टिकट लीक हो गए हैं। इससे गोपनीयता भंग होने का आरोप विद्यार्थियों ने लगाया। आक्रामक हुए विद्यार्थियों की ओर से अमरावती के एमपीएससी की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी चेतन सायदे ने राज्य सेवा आयोग के पास शिकायत की है और परीक्षा लेने वाली कंपनी पर कार्रवाई की मांग की है। संभाग के यवतमाल जिले में आने वाले दारवा शहर के एक धार्मिक स्थल के सामने सिरफिरे युवक ने नारेबाजी की, जिसकी वजह से विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। कुछ देर के लिए तनाव की स्थिति भी निर्माण हो गई। माहौल को देखते हुए व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकानें बंद की। तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची व संबंधित युवक को गिरफ्तार कर स्थिति को काबू में कर लिया गया। फिलहाल पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त शहर में लगाया गया है। नांदगांवपेट पुलिस थाना क्षेत्र के वडगांव मावरे के पास नाले में मछली पकड़ने गए विनोद सोनोने की नाले में डूबकर मौत हो गई। खबर मिलते ही पुलिस ने गांव वासियों की सहायता से शव को बाहर निकालकर घटनास्थल का पंचनामा कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया। पुलिस ने आकस्मिक घटना दर्ज की है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।